हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह के 7 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज ना हमने खेतों में बैल लगाए हैं हल जोतने के लिए। तो आज हम गेहूं की फसल बो रहे हैं। एक फसल से दूसरी फसल, एक फसल कट गई है और अब दूसरी फसल की तैयारी है बोने की। और ये हमारे गाँव के खेत खलियान जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो ना उत्तराखंड के खेतों में ऐसे ही हल जोतते हैं बैलों से। यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलता। तो ये तो किसी और के बैल है, हमारे वाले बैल ये लाएंगे अभी। तो पहाड़ों में जो खेत होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, उनके मतलब यहाँ से यहाँ तक होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते। और यहाँ पर से जो दूसरा खेत स्टार्ट होता है वो किसी और का होगा, वो वाला किसी और का। मतलब यहाँ चकबंदी वाला सिस्टम नहीं होता। और यहाँ ऐसे ही छोटे छोटे खेत होते हैं, एक खेत यहाँ और एक खेत यहाँ। देखेंगे एक छोटा सा बच्चा भी आया है खेत में। क्या नाम है तुम्हारा? कंस। किसके, अपने पापा के साथ आए हो? अच्छा, वो है तुम्हारे पापा। अच्छा, तो कंस आया है अपने पापा के साथ बैल लेकर के। 4 दिन तक रिजल्ट नहीं तो आजकल ना बैल की सख्त ज़रूरत होती है। लोग पूछ भी रहे हमारे यहाँ कब आओगे, उनके यहाँ कब आओगे। मतलब पहाड़ी भाषा में पूछ रहे हैं, लैंग्वेज इनकी भोलन आले, पोरहन आले, नीरन आले, तो इससे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं अपने खेतों की तरफ। और यहाँ मेरे बगल वाले खेत देखेंगे, यहाँ तो गेहूँ इतने बड़े बड़े भी हो गए हैं। और यहाँ ना सिंचाई के साधन नहीं होते, ट्यूबवेल, नाली मतलब जो होती है नहर, वो नहीं होती। ऐसी बारिश पर निर्भर करता है। अगर बारिश हुई तो ये फसल भी हो जाती है, वरना ऐसे भी थोड़ी थोड़ी नमी होती है, जो पाला पड़ता है ओस पड़ती है, उससे भी ये फसल हो जाती है। और ये पेड़ देखेंगे, ये खड़ा का पेड़ है जो कि सबसे बड़ा पेड़ है गांव में। और इससे लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो होते हैं देवदार, उसके बाद इन्हीं का नंबर है। देखें इतना बड़ा है, बाकी के पेड़ इतने छोटे छोटे होते हैं। और ये, और जो लोग बैल लगा के खेत नहीं खनते हैं वो लोग ऐसे कसी से खेत खनते हैं। ये जो कसी है इससे खेत खन रहे हैं। तो ये गेहूं है जो कि बोए जा रहे हैं, और ये मटर, गेहूं और मटर। तो अभी ये खेतों में बो रहे हैं कसी से। और ये जो सड़क है ना, ये एकमात्र ऐसी सड़क है कच्ची सी जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है। तो स्कूटी भी जा रही है, देखेंगे खेतों से होते हुए। और ये खोद रहे हैं खेत कसी से, इस तरीके से खोदते हैं। ये खून पसीने की मेहनत लगती है इन गेहूं को बोने में। और फिर तब जाके गेहूं बनता है, फिर आटा बनता है, फिर रोटी बनती है, फिर तब जाके हमारा पेट भरता है। तो ना आजकल लोग खेत भी खन रहे हैं और भट्ट भी निकाल रहे हैं इस तरीके से खेतों से। ये भट्ट की दाल है जिसे सोयाबीन कहते हैं, काले भट्ट, सफ़ेद भट्ट। और इस तरीके से खेत भी खोद रहे हैं कसी से। और ये जो दिख रहा है ना, ये है चौलाई, जिसके बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। और इसे मतलब ना ये भी मिलेट्स की तरह होता है और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है। जैसे गुलपट्टी बिकती है वैसे ही इसके लड्डू, और छोटे छोटे गेड़े होते हैं इसके वाइट से। ये तो ना ये पूरा खेत चौलाई का है। और कितने अच्छे दिख रहे हैं ये, लाल लाल गुलाबी गुलाबी। तो मैं पहुंच गया हूं अपने खेत जहां हमने बैल लगाए हुए हैं। ये हमारा खेत है, यहाँ पर से वो वहाँ तक। ये यहाँ को पतला है, वहाँ को चौड़ा है। और बैल इनको बा रहे हैं खेत, जिसे खेत जोतना, हल जोतना कहते हैं। तो ये चल रहा है काम। ये देखेंगे बैल कितने भयंकर हैं, इनकी सींग देखेंगे। तो इस बैल की सींग देखेंगे कितनी बड़ी है, ये भयानक। और ये मेरे पापा हैं जिन्होंने कसी पकड़ी हुई है। तो खेत को जो मोटे मोटे डाढ़े होते हैं ना मिट्टी के, उनको फोड़ रहे हैं ये इस तरीके से। तो हमारा ये वाला खेत तो कंप्लीट हो गया, इसमें अच्छे से गेहूं बो दिए हैं। तो मेरे कंधे में है हल, जय जवान जय किसान वाला। मैं इसको एक खेत से दूसरे खेत की तरफ ला रहा हूँ। ये बहुत नुकीला होता है, जिससे खेत खना जाता है। तो बैल वाला तो बैल लेके आ रहा है और मैं इस हल को। तो ये हल आपने श्री कृष्ण के भाई बलराम के हाथ में भी देखा होगा। तो उनका जो हथियार था वो ये था हल। तो बाकी लोग त्रिशूल, कोई सुदर्शन चक्र रखते थे, तो कोई ये वाला हल। इस खेत में हम बो रहे हैं जौ। वैसे तो बाहर को आजकल ड्रोन से बीज छिड़कते हैं, लेकिन यहाँ हाथों से ही बीज छिड़कते हैं, क्योंकि यहाँ खेत जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ये गज के हिसाब से नहीं होते, ना ही बीघा के हिसाब से, छोटे छोटे हैं। यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पर कोई ये कोना है और दूसरा कोना वहाँ तक है। तो ऐसे छोटे छोटे खेत होते हैं और ऐसे ही बीज छिड़कते हैं यहाँ। तो दोस्तों बैलों की ये सींग देखेंगे, इस बैल की ऐसे नीचे को है और इस बैल की ऊपर की तरफ है।
तो दोस्तों हमारे बगल वाला जो खेत है ना, ये बाजरे का खेत है। तो ये इसकी हाइट ना मेरे से भी लंबी हुई है। तो ये देखेंगे कितना ऊपर तक गया है। तो इसमें ना ये माइक जैसा आगे की तरफ होता है ऐसा, और ना ये मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। पहले तो बहुत पहले इसका आटा भी होता था, लोग खाते थे, लेकिन आजकल तो ये जानवरों के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है बाजरा, जिसमें गेड़े कुछ ऐसे होते हैं। और ये हमारे बगल वाला खेत ना पूरा बाजरे का है ये, और इसके बगल में चरी भी हुई है जिसके झाड़ू बनते हैं। और इस घास को ना काटते रहो, ये पलीते रहती है बार बार। तो ये जानवरों के लिए ना चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके गेड़े देखेंगे दोस्तों कितने अच्छे हुए हैं। तो इस चरी को भी ना एक बार काटो, ये दोबारा पलीते रहती है और इसका झाड़ू भी बनता है। तो ये है चरी का पौधा, तो जो कि कुछ ऐसा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा। तो बैलों में लगा हुआ ये जो हल होता है ना, ये पूरा लकड़ी का होता है और इसको इस तरीके से सेट किया जाता है। इसमें जो आगे का भाग होता है ये बहुत नुकीला होता है, और ये जो होता है ये लोहे का होता है। तो अभी इसको सेट किया जा रहा है। ये सेट होगा तो फिर इसके बाद ये चलने लगेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें नट बोल्ट नहीं होते, लकड़ी वकड़ी से इस तरीके से कसा जाता है इसे मजबूत बनाने के लिए। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4 और ये हमारा ना 12वां खेत है। इसके बाद 2 खेत और है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और मेरी परछाई देखेंगे अब यहाँ पहुँच गई है। और अभी मौसम बिल्कुल ना साफ़ हो गया है। सुबह सुबह तो कोहरा लगा हुआ था, दिन में भी धुंध सी छाई थी, लेकिन अभी मौसम साफ़ हुआ और सूरज पहुँच गया वो वहाँ। और अभी हमको उस तरफ जाना है, ये है कटौला स्कूल। इसके पीछे साइड जाना है, एक खेत वहाँ है और एक खेत वो ऊपर है। तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में ये गेहूँ बोए गए हैं और काटेंगे अब इसे अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई के महीने में ये काट देंगे। लगभग 6 महीने बाद ये फसल तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये खेतों में चाय पी जा रही है शाम के वक्त, और देखेंगे चाय का रंग कितना काला हो गया है क्योंकि ये सुबह से थर्मस में थी। और शाम के बज गए हैं 5 और देखेंगे आप हमारा कि आखिरी खेत है। बैलों को ना अब छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये आखिरी खेत है। फिर ये घर को चले जाएंगे और इनको अपनी धाड़ी मिल जाएगी जो हमने काम में लगाए थे। और ये है मेरे पापा जो कि चाय पी रहे हैं। और ये हमारे गांव के खेत खलियान, और सूरज पहुंच गया वो वहाँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, और आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे